पाठ में भारत महिमा यानी कि भारत के बारे में, भारत के महत्व के महत्व को वर्णन किया गया है। पुराणों के 2 पद लिए गए हैं और 3 आधुनिक पद लिए गए हैं। जो 2 पद है से पुराण से लिए गए हैं, जो 18 पुराण टोटल में से, या 3 आधुनिक पुराण है जिसके अध्यक्ष लिखे दिए गए। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए, इस पाठ को इतना महत्व, भारत को इतना महत्व दिया गया है कि बोला जाता है कि भारत में देवता लोग भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसीलिए तो कृष्णा जी विष्णु अधिकतर सारा देवता का जन्म भारत में हुआ, इसीलिए दूसरा देश में नहीं, यहाँ जन्मते हैं, तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका अनुरापण इन पदों में प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न में लिखा नहीं, कोई के बारे में बोले अच्छा बात बोले तो इस तरह भारत के बारे में लिख कर दिया। भारत महिमा, जिसका चैप्टर के नाम है भारत महिमा, जिसका अर्थ होता है भारत की महिमा, यानी कि महिमा का अर्थ होता है बड़ाई करना, सौरभ करना, गौरव करना, उसके बहुत बारे में अच्छा बताना। अस्माकम देशम भारतवर्षम कथ्यते, खाली अब हिंदी सुना देते हैं। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, क्योंकि अभी शॉर्ट में भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कहते, लेकिन जब से शुरू में नाम था तो भारतवर्ष के नाम से, संस्कृत में इसमें श्लोक के नाम से। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। ये भारत की महिमा सब जगह गाई जाती है, इसलिए भारत के खोज करने भी लोग आने लगा था। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय लिया गया है। तो पहला पद जो है सो विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा भागवत पुराण। भागवत पुराण वही जो भागवत गीता होता है, जिसके किताब बताया कि गीता लोग की कहानी सुनाते कृष्णा जी वाला, वो भागवत पुराण में कहानी होता है। तो इसमें जो 5 पद है उनसे पहला पद कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से, और दूसरा पद कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। ऐसी क्वेश्चन आता है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और दूसरा पद कहाँ से लिया गया? तो दूसरा के में द्वितीय लिख का आएगा। तो इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, और जो जो देश में रहेगा उसका भक्ति करना उसका दायित्व बनता है, उसके वहाँ रहना, उस सब के बारे में चर्चा करना, उसके गुणगान करना। तो उसी तरह हम लोग भारत है, भारत के गुणगान करना और भारत भक्त, देशभक्त बनना जरूरी होता है। इसके अनुसार आगे में चैप्टर में आगे में लिखा है गायंती देवा किल गीत कानी धवंसते भारत भूमि भागे, जेकर अर्थ होता है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन है जिनका जन्म भारत देश में होता है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया। पहला जो ये पद है कविता में, जिसे संस्कृत में जो विष्णु पुराण से लिया गया, उसमें लिखा गया है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं। कौन गाते हैं गीत? तो देवता लोग। किसका गीत गाते हैं? तो भारत महिमा का गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं कि देवता लोग कहते हैं कि जिनका जन्म देश भारत देश में हुआ है, यह भूमि स्वर्ग के समान है। भारत भूमि से किसके समान है? स्वर्ग के समान है, मोक्ष के समान है। जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, हम सब लोग। और यह योग के साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। इसीलिए देवता लोग कहें कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत देश में हुआ है वो देवता के समान, मान लो कि कोई देवते है तो हमला क्यों क्या अंग्रेज इतना, वो दूसरा लोग आकर क्या तो हरियाणा भारतीय देश में है। ठीक है, देखो जिसका व्याख्या समझो। प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। जो पहला श्लोक जो पढ़े जिसका अर्थ बताए, ये विष्णु पुराण से संकलित है तथा भारत महिमा पाठ से उद्धित है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं। जो जन्म लेगा से देवता के तुल्य होगा, देवता के समान होगा, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। क्योंकि यही भारत भूमि पर राम जी के, कृष्णा जी के महान देवताओं का जन्म हुआ है, इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता रूप माना जाता है। पहला पद खत्म हो गया जो विष्णु पुराण था और जो संस्कृत जिसका हिंदी और व्याख्या हो गया। दूसरा पद है अहो अमीषा किमकारे शोभने, खाली अब हिंदी कर देते हैं। इसका अर्थ है देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हैं, कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, कि भारत भूमि को ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है और जिससे लोग यहाँ पर रह करके हरि के सेवा, ये हरि लिखल है इसका मतलब है विष्णु जी को हरि भी कहा जाता है। एगो हरि दीर्घिकार वाला रहेगा उसका मतलब हरा रंग, और हर्षिकाल वाला र में हर्षिकाल हरि लिखल है, इसका मतलब है विष्णु जी को हरि भी कहा जाता है। तो हरि भगवान,
हरिनाथ। तो जिसे हाँ हरिहरनाथ फिर उसी तरह है, विष्णु जी की है वो हरिहरनाथ जो सोनपुर मंदिर में है, वहाँ पर ही जा गई होगी तो देखिए चाहे फोटो में, वहाँ पर ये वो हाथी के मगरमच्छ पकड़े हुए रहता है और विष्णु जी आकर के बचाते हैं। ठीक, तो विष्णु जी को हरि कहते हैं, इसीलिए हरिहर क्षेत्र से नाम प्रसिद्ध हो गया, हरि जी उन्हीं को नाम है। तो जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है, यानी कि विष्णु जी के सेवा के योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि का जन्म लेने को है, मेरी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने को है, और देवता लोग के भी इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म हो, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, और जिसकी कृपा होती है वही लोग भारत भूमि पर जन्म लेता है। और दूसरा का व्याख्या सुनो कि प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित है, कि दूसरा जो श्लोक है भारत महिमा में कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से, और यह भारत महिमा पाठ से उद्दित है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया, और भारत देश की महानता में कि पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, कि एकमात्र देश भारत है जहां पर ही भगवान लोग, देवता लोग भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, तरसते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र है। इस भारत देश में जिसका जन्म धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं, और जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान भी है। जो लोग यहाँ भारत में उनमें खुद भगवान है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान हर व्यक्ति के कण कण में बसते हैं, हर चीज़ में भगवान का अंश है, उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश के गुणगान करते हैं, देवता लोग भारत देश के गीत गाते हैं। तीसरा है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, जिसका अर्थ है यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। भारत को हम लोग भारत माता के नाम से पुकारते हैं, और माता ममतामयी होती है और वात्सल्य होते हैं, बहुत दयालु होती है। तो यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है, कि भारत माता हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और बिना भेदभाव के लिए एकता के साथ रहते हैं। व्याख्या है प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा के पाठ से उद्दित है। ये तीसरा श्लोक है तो भारतीय महिमा के, कोई पुराण से नहीं लिखा है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है, या इस तरह के जिसको लिखे हैं अध्यक्ष जी जो खुद है, जो उमा शंकर जी हैं वही है, तो इसके नाम उच्चारण। तब प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा से उद्दित है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। कि भारत एकमात्र भूमि है जहाँ पर कई देश के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, पारसी लोग सब है। और यहाँ के निवासी शत्रुओं को भी मित्र आके वासुदेव कुटुम्बकम उच्चारण उसका है, जो मतलब कि जो भी अगर अतिथि लोग हैं सब भगवान के समान है, इसमें उच्चारण किया गया। और विभिन्न जाति के लोग संप्रदाय के लोग और भाई भाई के समान मिलकर के रहते हैं। तो तनी मनी झगड़ा होते रहे, लेकिन वर्णन में बाहर हाँ तो उतना से मायने नहीं रखता। अगला देखो, अगला है तीसरा तो हो गया, चौथा पद है विशाल, बहुत छोटा है, तुरंत खत्म है, 5 ही गो पद है। तीसरा में हम खत्म हुईगा, चौथा पांचवा बस खत्म हो जाएगा। ये बहुत छोटा, कविता छोटे छोटे हो गए कर, कहानी रहता तो जैसे गिल्लू वाला कहानी बहुत बड़ा था उस तरह। अगला है विशाल समदयी धारा भारतीय, जिसका अर्थ है हमारी भारत भूमि विशाल मनोहर तथा बहुत सुंदर ईश्वर वाली है। क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बहुत बड़ा दूर में, बहुत बड़ा इलाका में फैला हुआ है। तब भारत बस बहुत विशाल है, और पहले तो और बहुत बड़ा था, जब बहुत पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक ही था तो सब बड़ा ही था, अफगानिस्तान तक के। तो हमारी भारत भूमि विशाल है, मतलब बहुत बड़ी है, और मनोहर भी है। मनोहर में देखने में बहुत सुंदर लगता है, हर जगह पर कहीं पहाड़, कहीं पर्वत, कभी नदियाँ, तो झरना में तो देखने में घूमने वाला भी इलाका है। तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है, और बहुत सुंदर भी है, ऐश्वर्य वाली है। यहाँ पर क्या क्या है देखो, सागर है, वन है, सागर मतलब पानी वाला है, जो समुद्र सागर है से, वन है, पेड़ पौधा है,
पर्वत है, झरना है और बहती हुई नदियाँ हमेशा शोभित करती है। बहती हुई नदियाँ से हमेशा सुशोभित करती है। तो भारत को कौन सुशोभित करती है? तो सागर, वन, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियाँ, क्योंकि सबसे बड़ी नदी और पवित्र नदियों में से गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो यहीं पे है, और ये भी देवता के समान है कि गंगा जी आए, ब्रह्मपुत्र जी आए, तो देवता के समान है, तो ये सुशोभित करती है। इसका व्याख्या सुनो। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। और ये चौथा श्लोक है, यह किस भारत महिमा के पाठ है, इसमें किसके बारे में वर्णन है? तो भारत के विशालता के बारे में, भारत के बारे में, और भारत के प्रकृति के बारे में वर्णन है। नदियाँ, पेड़, पहाड़, झरना सबके बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत पहाड़ी के समान है। और भारत के चौहद्दी में याद है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो पहाड़ी के समान है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत के मैप में दक्षिण में हिंद महासागर आता है, श्रीलंका के बगल में। तब भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है जो पांव पखार कर रहा है। और यहाँ पर ही गंगा नदी, यमुना नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी जैसी नदियाँ अपने जल से यहाँ की भूमि को सिंचती है और पानी पटाती। इस तरह के पानी की जरूरत हो तो सभी नदियाँ पहुँचाती है। तो वनों के मूल्यवान लकड़ियाँ, और यहाँ पर ये वन हुआ वहाँ के मूल्यवान लकड़ी, जैसे चंदन की लकड़ी एवं फल फूल प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधा पूरा खिलता है। तब फल फूल पेड़ पौधा होता है और लकड़ी और खाने वाला सब सामान प्राप्त होता है नदियों से। नदियों सिंचती है, सिंचाई कर देता है। तो वनों के मूल्यवान लकड़ियाँ एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। और भारत देश में सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। भारत में सभी प्राकृतिक संपदा अच्छा से पाया जाता है। लास्ट है चकदौरम भारत शोभनीय। यह भारत देश शोभनीय और संस्कार का गौरव है। यह भारत देश है पश्चिमा पर, चौथा तो खत्म हो गया, चौथे है अभी। यह भारत देश शोभनीय और संस्कार का गौरव है। और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। कि भारत देश है कि संसार का गौरवपूर्ण देश है। यह भूमि हम लोगों के लिए द्वारा हमेशा पूजनीय, हमेशा भारत माता के नाम पर हम लोग पूजते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ के सभी लोग देशभक्ति सदैव आकर्षणीय और श्रेष्ठ और आदर्श रूप रहते हैं। यहाँ के सभी लोग भारत माता पर मर मिटने के तैयार है। सभी लोग हमेशा सदैव देशभक्त के रूप में काम करते हैं, देशभक्ति के सदैव आकर्षित रहते हैं और हमेशा देशभक्ति के तत्पर रहते हैं लड़ाई करने के लिए। क्यों लड़ाई करने के लिए तैयार है? आगे देखो, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देश भक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसमें समक्ष नतमस्तक है। कहा जाता है कि भारत के लोग इतना देशभक्त होते हैं कि इतनी मधुर है कि विश्व के समक्ष नतमस्तक के लिए तैयार रहता है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है और हर व्यक्ति में देशभक्ति के लिए तैयार रहता है। 26 जनवरी पर झंडा फहराने से लेकर के सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। और भारतवासी की सभी लोग देश की रक्षा के लिए तन से, मन से और धन से हमेशा समर्पित रहते हैं। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। और इसकी आदर्श आचरण के लिए ये भारत देश हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। चैप्टर खत्म।